Mari Rai, so Mari Rai. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. एक बार हम गए थे किसी के घर केरला में, और उनके यहाँ एक कमरा था पूजा का. वहाँ हमको ले गए और उस पूजा के कमरा को देखा तो मुझे आश्चर्य लगा, भगवान अभी भी इस कमरे में कैसे बैठ सकते. इतना गंदा था. मैं होता तो उठ के चला जाता. वहाँ जो दीप स्तंभ था, जो दीपक जलाने के इसके जैसा, इतना काला कलू था. जब से उसका जन्म हुआ उसको हाथ नहीं लगाया हुआ. तो मैंने जब देखा तो मैंने बोला कि ये लोहे का बना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो पीतल का बना है. इतना काला क्यों? नहीं, ऐसे ही होता है. अब हमको समझना क्या है. क्या वो पीतल में जो चमक है बाहर से लानी पड़ती है क्या? और चमक ढक गई है. क्यों? उसके ऊपर में इतने सारे कचरा और पानी, धूप, सबका इफेक्ट होकर के एक ऑक्साइड की लेयर बन गई. इसीलिए उसका सौंदर्य ढक गया था. वैसे ही हमारा सौंदर्य किसी से ढक गया है. ये ढकना समझ में आ जाए फिर तो उसको निकालेंगे ना. अब जो व्यक्ति उसको देख रहा है लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि इसका सौंदर्य एक कचरे के कारण, ये इसके ऊपर में जो मल जमा हुआ है उसके कारण दिखता नहीं. ये यदि समझ में नहीं आएगा तो कभी साफ नहीं करेगा, जस्टिफाई करेगा. ऐसा ही होता है, हर एक के घर में होता है. अरे हर एक आदमी दुखी होता है, हर एक के जीवन में प्रश्न होते हैं. यदि ऐसे हमारे विचार है तो हमने अभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया. तो जिस प्रकार से यह वस्तु का सौंदर्य किसी कचरे से ढक जाता है, अब इसी प्रकार से हमको समझना है. देखो, और ये जो ढकना है, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए. जैसे कपड़े का सौंदर्य ढक जाता है सलवटों के कारण. अब यह सलवटों को निकालने के लिए हमको क्या पुलिस बुलानी पड़ेगी, मंत्र जप करना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा, गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ेगी? नहीं. उसके लिए योग्य विचार करना है. क्या विचार करना है? इन सलवटों को बड़ी कड़क हो गई है, अनेक जन्मों की सलवटें हैं हमारे शुद्ध अंतःकरण पर, तो उसको पानी छिड़को तो सलवटें निरम हो जाती. फिर उसके ऊपर में स्त्री को घुमाओ, गर्म होती है ना स्त्री, घुमाओ. जब घुमाएंगे तो धीरे धीरे, अब वो सवाल ये है सलवटें कहाँ गई? कहीं नहीं गई, क्योंकि वो थी ही नहीं. इसी प्रकार से मनुष्य पर
एक सलवट आ जाती है, उस सलवट का नाम है पुत्र। दूसरी सलवट आ जाती है, उसका नाम है पति। तीसरी सलवट आ जाती है, उसका नाम है पिता। इन सलवटों के कारण वो आदमी ढक गया है। इसी प्रकार से संकल्प जाले गलिते, जब हमारे मन में ये संकल्पों का जो तूफान है। संकल्प किसको कहते हैं? सम्यकत्व की कल्पना। किसी भी वस्तु को देखने के बाद इस प्रकार से विचार यदि शुरू हो जाए, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु आवश्यक है, हमारे ऊपर जो ढक्कन है वो अन्य नहीं निकाल सकता, हमको ही निकालने हैं। तो क्या ढक्कन है? हमारे स्वरूप पर। स्वरूप आनंदमय है, स्वभाव दुखमय है। तो दुख जिसके कारण है उसको हटा दो। तो किसके कारण दुख है? दो चीजों के कारण। पहला देहात्म भाव और दूसरा जीवात्म भाव। ये दो भाव। तो पहले देहात्म भाव को हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटावे? हम अपने को लेकर ही जगत के वस्तुओं का जब दर्शन करते हैं तो उसके बारे में कल्पना करना शुरू कर देते हैं। एक लड़का एक लड़की के प्यार में धड़ाम से गिरता है, तो क्यों गिरा? हो समझदार था, कल्पना शुरू करी। कल्पना का कोई कारण नहीं है, शुरू हो जाती कल्पना। मैं यहां आया, वो भी यही आए, क्या हो सकता? और वो भी भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने। अब हनुमान जी के सामने आएगी तो शादी की कल्पना हो ही नहीं सकती। पता नहीं हनुमान जी ने क्यों उसको भेजा, शुरू होगी कल्पना। इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए संकल्प जाले गलिते। तो संकल्प प्रकट होते हैं और संकल्पों का प्रकटीकरण होता है शब्दों में। चैतन्य जड़ चेतन, चेतना मन, मन संकल्प, संकल्प शब्द, शब्द से दुनिया शुरू हो गई। इसीलिए जो महामंत्र है ना, देखो सुनो मत बोलो, तो आपका मन शांत रहेगा। जहां आपने बोला तो माने भरा हुआ घड़ा है, उसका टैप खोल दिया तो धड़ धड़ पानी बाहर आ जाएगा। इसीलिए अपने वाणी को जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतने हम साधना में आगे बढ़ते हैं। और यदि हम आ गया आ गया आ गया तो संकल्प जाले गलिते। और देखो हम सब लोग यही करते हैं, ये विक्षेपित हो जाते हम सर, यार माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तो फिर क्या, चाय पी लेते हैं, कुछ पी लेते। क्यों? संकल्प को शांत करना चाहते। तो संकल्प जाले गलिते स्वरूपम अवशिष्यते। अब ये हमको समझना है किससे क्या ढका है। परमात्मा ढका है नाम रूप से, और इसीलिए परमात्मा को हम जगत कहते हैं। यदि नाम रूप के प्रति हम उदासीन हो जाए तो जगत के जगह हमको परमात्मा दिखेगा। और परमात्मा दिखेगा तो क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गुरुदक कस्य धनम। तो हमारे अंतःकरण में भोग वृत्ति शांत हो जाएगी और संग्रह वृत्ति क्षीण हो जाएगी। दो बातें होगी। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो जगत का हम माने भगवान का हम भोग नहीं करते, अपने को समर्पित करते। तो भोग वृत्ति निराकरण होगी यदि हमने
यह संकल्प जाल शांत कर दिया समझदारी के साथ। और दूसरी बात होगी संग्रह वृत्ति, सब प्रभु का ही है, अपना क्या है इस दुनिया में, इसलिए जितना है उतने में हम प्रसन्न रहेंगे। संकल्प जाले गलिते, फिर क्या बचेगा, स्वरूपम अवशिष्यते। तो हम जगत के माने नाम रूप के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। तो साधना क्या होगी, फिर हमको नाम रूप का महत्व कम हो जाए, हम इसी में फंसे रहते हैं। कईयों को यही समस्या होती है, सोमवार को ओम नमः शिवाय, मंगलवार को नॉर्थ इंडियन हो गई तो हनुमान जी, बुधवार को संतोषी माता, गुरुवार को गुरु महाराज, शुक्रवार को आ जाते हैं तिरुपति बालाजी, शनिवार की साउथ इंडियन हनुमान जी, और रविवार को एकादशी। उसी में फंसे। स्वामी जी हम क्या करें, सभी मंत्रों को लेकर के उसका पुलाव बनाओ। तो बहुत महत्व की बात है, ज्यादा किचकिच किचकिच दिमाग में नहीं होनी चाहिए, शांत रहो। सद्गुरु एक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म। इसका अर्थ यदि आप समझ लोगे ना, तो आपका पूरा जो मन में विक्षेप होते वो सब शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कौन है, निर्माता, गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो वो घटना हमारे जीवन की, जिसके कारण हम में एक साधक का जन्म हो गया। भगवद गीता का पहला अध्याय गुरुर ब्रह्मा, पहले अध्याय के कारण ही अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। पहले अध्याय के पहले अर्जुन ने भगवान को कभी नहीं कहा कि आप मुझे सिखाओ, मैं दुखी हूं। ब्रह्मा जी कौन है, कोई भी आपके जीवन की घटना ले लो आप, कोई भी, और वो घटना डिपेंड्स ऑन ए पर्सन टू पर्सन। कोई ऐसे होते हैं कि हमारे लखनऊ के नवाबों के जैसे, लखनऊ के नवाब कैसे होते, इतने नाजुक होते हैं कि एक लखनऊ का नवाब हाथी पर बैठा था, हाथी पर मचान मचान को बैठा था, और जब हाथी जा रहा था तो हाथी का पैर एक पालक के सब्जी के पत्ते पर पड़ा, नवाब को सर्दी हो गई। कितना नाजुक देखो। तो कोई ऐसे होती है कि थोड़ी सी साधारण घटना, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कोई ऐसे होते हैं कि पहाड़ गिरा तो खोद के निकालेंगे क्या क्या उसमें देखने के लिए, अपने को बदलेंगे नहीं। ये समझ लेना, हमारे जीवन की हर एक घटना हमको यदि सिखाती है, और क्या सीखना है कि अब हमको जगत में काम करना है अपने मन पर। जिस दिन हमारा ध्यान अपने मन पर जाएगा, समझ लेना एक नया जन्म हो गया है। तो माँ बाप का दिया हुआ शरीर बूढ़ा होता है, सड़ता है, मरता है। जैसे हर विंटर में हम लोग खरीदते हैं ना न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, उसी प्रकार से हर जन्म में न्यू पेयर ऑफ पेरेंट्स। ज्यादा फंसो मत इसमें। हमारे जीवन का लक्ष्य इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। गुरु ब्रह्मा, अब साधक का जन्म हो गया, और साधक कभी मरता नहीं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जब हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, अनेक प्रकार के कंफ्यूजन, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, नहीं छोड़ देते यार, चलो कहीं और जाएंगे।
क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं। कनाडा से मुझे एक ने लिखा, स्वामी जी मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे अभी संन्यास लेना है, तो गुरु भी चाहिए, लोग कहते हैं गुरु होना चाहिए, तो मैं आ रहा हूँ इंडिया, तो मुझे आप बताइए कहाँ अच्छे गुरु मिलते हैं। तो मैंने पूछा तुम्हारा बजट कितना है? बजट गुरु है अपने पास? देखो, तो जो हमारी अध्यात्म के मार्ग पर चलने की कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट क्या है, हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं। तो हर एक अनुभव से सीखना, यह गुरुर विष्णु, और गुरुदेव महेश्वरा, भगवान शिव रुद्र के रूप में क्या करते हैं, नाश करते हैं। तो हमारे जीवन में जितने नेगेटिविटी है, नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता, वो अच्छा लगता है वहाँ जा करके अपने गाना गाओ, खाओ, कहाँ याद चिंतन करो, ओम नमः शिवाय, तबला पेटी 56 भोग, मजा आता है। कंफ्यूजन। तो ये जितनी भी निगेटिविटी है, इसको हटा देने वाले शिव जी हमारे गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये तीनों को खिचड़ी बना लो, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो परमात्मा ही हमारे हृदय में प्रकट हो करके हमको इस अध्यात्म के मार्ग पर टिका के रखते हैं। तो जो अंदर का गुरु है वो है सदगुरु। इसीलिए कहते हैं गुरु कभी मरता नहीं। शरीर पकड़ेंगे गुरु को, मरेगा, और हमारी जो सीखने की क्षमता है उसको गुरु समझो तो कभी मरेगा नहीं। इसीलिए संकल्प जाले गलिते स्वरूपम अवशिष्यते। अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो सिंपल शब्दों में जो सभी के अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है, जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है, जो अज्ञान का ज्ञान देता है, वो हमारा स्वरूप है। संकल्प जाले गलिते स्वरूपम अवशिष्यते। महाप्रलय संपत्तौ असत्ताम समुपागते। देखो, और फिर महाप्रलय, महाप्रलय माने दुनिया की कुछ भी हो जाए, संपूर्ण जग दुनिया नष्ट हो जाए, महाप्रलय संपत्तौ असत्ताम, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे आकाश में कितने भी तूफान आ जाए, अनेक प्रकार के ग्रह एक दूसरे के साथ टकराए, आग लग जाए, आकाश को कुछ नहीं होता। सिद्धांत क्या है, अधिष्ठान अध्यारोपित के द्वारा प्रभावित नहीं होता। धीरे 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 यह बात गले में उतरती है। इसीलिए महाप्रलय संपत्तो असत्ताम समुपागते। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमारे मन का संतुलन बिगड़ता नहीं। फिर अशेष दृश्य सर्गादौ शांतमेवावशिष्यते। तो पूरा जो दुनिया है, पूरा अशेष दृश्य सर्ग, पूरी दुनिया कितनी भी निर्माण हो जाए या नष्ट हो जाए, शांतमेवावशिष्यते, हम ज्यों के त्यों। माने दुनिया हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, सबसे महत्व की और मूल्यवान वस्तु यदि साधक के जीवन में कोई है तो वो है अपने मन की शांति। उसके साथ मत खेलो, दुनिया को जाने दो भाड़ में, अपने मन के शांति के साथ नहीं। सो आस्ते नस्तिमितो स्वाभान परमात्मा महेश्वर। अनस्तमितः, परमात्मा क्या है, जो कुछ निर्माण होने से निर्माण नहीं होता, कुछ नष्ट होने से नष्ट नहीं होता।
कारण क्या है? वो निर्मिति वास्तविक नहीं है। जैसे इंद्रधनुष्य निर्माण होता है फिर नष्ट होता है, क्या वो निर्माण नष्ट हुआ है? दिन और रात, क्या दिन निर्माण हुआ है? क्या रात नष्ट होती है? नहीं, एक प्रतीतिया है। ओ, विवाह के बाद पति पत्नी निर्माण हुए, डाइवोर्स के बाद पति पत्नी मर गए? नहीं, कहाँ गए हो तब जाएंगे ना। धीरे धीरे ये बात पक्की समझ में आएगी कि उपाधि के कारण जो निर्माण होता है वो निर्माण नहीं होता। उपाधि के कारण ही हम कुछ बनते हैं। जो बनते हैं वो बनावटी है, वो वास्तविक नहीं है। तो बनावटी है तो दुखी हो जाओ। कैसे दुखी हो? बनावटी दुखी हो। हम असल में दुखी होते हैं, बनावटी दुखी हो ना। शाम के समय आए घर, मालूम है घर में मोनू का मैदान तोफ है, तो घर में घुसते समय कभी भी हंसते समय खुशी से मत घुसना। हाथ में ब्रीफकेस हो, मुंह लटका हो, दुखी हो, तो आपके घर में शांति रहेगी। हंसते खेत के कूदते आ गए घर में, किसको मिल गया है? ओ, इसीलिए आस्ते न स्तमितो भास्वान परमात्मा महेश्वर। इसीलिए हमारा जो स्वरूप है वो सूर्य के जैसे है। उसके लिए है नहीं है ये शब्द सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं इनका। और इसीलिए हम परमात्मा है ये कहना भी गलत है, परमात्मा नहीं है ये भी कहना गलत है। तो क्या करे? माउथ शट। और इसीलिए कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्त ही अवगम्यते। देखो, एक बार हमने कहीं कुछ कहा होगा, तो एक अम्मा मुझे कहती, स्वामी जी आप जो कहते हो ना ब्लफ सेशन ब्लफ सेशन, आप इतना बताते हो, इसको ब्लफ कैसा है? हमने काम सिद्ध कर देंगे आपको। यदि किसी ने कहा कि मैं उधर से आ रहा था, बीच में मृगजल लगा, तो मैंने एक बोतल भर के ली, और उसके बाद जब जा रहा था आगे तो उसी से पी करके मेरी जो प्यास थी शांत हो गई। तो ये क्या है? खुल्लम खुल्ला झूठ है। मृगजल तो होता ही नहीं ना। तो जो नहीं है उसके बारे में बोलना झूठ है। अच्छा, भगवान क्या है? परमात्मा क्या? अपना स्वरूप क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते। हम अपने शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते। तुम क्या कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है तैसा है वैसा है, वो भी झूठ है। तो आप हाथ में चम्मच लिया, उसमें कुछ भी ले लो, इडली और ढोकला मत लेना। रसगुल्ला लिया, यहाँ दोनों आ जाते, देखा ना आपने? ढोकला भी आया, इडली भी आई, मुझे चिढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने पराठा खाया। इडली की तरफ देखा तक नहीं मैंने। ठीक है ठीक है। तो आपने चम्मच में लिया रसगुल्ला और खाया, तो चम्मच झूठा हो गया ना, क्योंकि चम्मच को जिह्वा ने स्पर्श किया। तो चाहे आप दुनिया के बारे में कुछ बोलो या भगवान के बारे में कुछ, झूठा ही झूठा है। क्या करे? कीप माउथ शट। तो मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है। और इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता वो परमात्मा है। तो यतो वाचो निवर्तन यो मुक्त ही अवगम्यते। देखो, और यह अनुभव उन्हीं को होता है जो इस दुनिया में फंसे नहीं है। अवगम्यते
माने पहचानते हैं, वही पहचान लेते हैं। किसी को पहचानने के लक्षण होते हैं ना। एक बार हम लंदन में थे, तो जो हमको लेने आने वाले थे तो तैयारी भी करनी है, घर में मुझे लेने के लिए आना भी है। तो उनके पड़ोसी कहने लगे, आप फिक्र मत करो, मैं जाके ले आता हूँ स्वामी जी को, आप अपना काम करो, आपको सब करना है। बोले आप कैसे ले आएंगे उनको, आप तो उनको जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, डोंट वरी, सब बाबा जी तुरंत समझ में आते। तो ठीक है जाओ। अब हम आए बाहर, हम तो नहीं, दूसरे कोई बाबा जी बाहर आए, इन्होंने हमको पहचाना नहीं, जा करके माला पहना दी। स्वामी जी आइए आइए आइए। वो बाबा जी को क्या फ्री में माला मिली, ठीक है आइए। आप अनुभव आनंद नहीं, नहीं माला निकाल। फिर अनुभवानंद कौन है, मुझे क्या मालूम, कोई और है क्या, और है क्या, दर्जन भर बाबा जी है अंदर में, आप चक्कर किसको पहचानू। तो जो मुक्त ही अवगम्यते, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उसी को ये पहचानने में आता है। तो किसको पहचानने में आता है, मुंह बंद रखो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। हम देखेंगे, हम केवल अन्य के बारे में ही बोलते हैं, हम केवल अन्य के बारे में ही सोचते हैं। जितना भी हम भगवान के बारे में बोलते हैं ना, तो भगवान को हमने एक विषय बनाया है, अपने से अन्य रखा है। अन्य होगा, उसके प्रति डर होगा, वो जड़ होगा। जैसे मैं जानने वाला, ये माइक जाना गया, तो मैं चेतन, माइक जड़। मैं जानने वाला, आप जाने गए, मैं चेतन, आप जड़। स्वामी जी फिर हम भी ऐसा कहे, कहो, क्योंकि जो आप मुझे देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, जो मैं आपको देख रहा हूं वो आप नहीं है। तो संतो यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्त ही अवगम्यते, यस्य चात्मादिका संज्ञा कल्पिता न स्वभावदा स्वभावजा। यस्य आत्मा आदि का संज्ञा, इसी को आत्मा कहते हैं, प्रत्यक कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और संवित कहते हैं, अनेक शब्द है। तो यस्य च आत्मिकादिका संज्ञा कल्पिता न स्वभावता, शब्द केवल कल्पना का ही विस्तार है। ये बिल्कुल याद रखना। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, वर्षिष्टान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्म विद्मैः, आचार्योऽयं करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम। तत्व का प्रतिपादन चिन्ह मुद्रा से होता है। चिन्ह मुद्रा का तात्पर्य बोलना नहीं। हमारे ये 5 उंगलियां जो है ना, इसमें पूरा वेदांत भरा हुआ है, समझ में आए तो। 5 उंगलियां माने पंचकोश। तो छोटी उंगली अन्नमय कोश, देह। ये रिंग वाली उंगली प्राणमय कोश, इसको पहनने के बाद ही प्राण कठिन हो जाते हैं। और बीच में वाली उंगली जो है वो मनोमय कोश। और ये तर्जनी जो है, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। यही मय का स्थान है। और जो अंगूठा है, ये आनंदमय कोश। यदि अंगूठा नहीं हो तो बाकी की उंगलियों को काम में लाना बड़ा कठिन होता है। तो 5 हो गए। अब ये जो मय है, विज्ञानमय कोश, ये जब
मन के साथ तादात्म्य करता है। क्यों करता है? बाय डिफॉल्ट। दर्पण में प्रतिबिंब क्यों पड़ता है? बाय डिफॉल्ट। क्यों नहीं होता ही है ऐसा। कर लिया तादात्म्य। तो मन में सुख है तो सुखी हूं, दुख है तो दुखी हूं। फिर मन के माध्यम से मैं तादात्म्य करता है प्राणमय कोश से। प्राण में दो बातें होती है, भूख और प्यास। तो प्राण में भूख लगी तो मुझे भूख लगी या मैं भूखा हूं। प्राण में प्यास लगी तो मुझे प्यास लगी, मैं प्यासा हूं। अब यही यही मैं जब अन्नमय कोश या स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। तो ये मैं जो है ना, ये मेजॉरिटी प्रकृति के साथ गया है और आनंद अकेला है। तो साधना क्या है? ये मैं को हटाओ और क्या करें? इसको आनंद में समर्पित कर दो। यही सब साधना है। देह को लेकर के कुछ भी करो आप, उसका अंत नहीं। प्राण को लेके कुछ भी करो, उसका अंत नहीं। देह में रोग होगा, ये होता ही रहेगा, और उसी को लेकर के बैठेंगे जिंदगी भर। उसी प्रकार से प्राण को लेकर के भूख प्यास तो चलती ही रहेगी। वी डोंट हैव टू मेक दैट एज एन इशू ऑफ आवर लाइफ। हम जब जाते हैं ना चाइना, जापान, इधर उधर में, तो यही प्रश्न, स्वामी जी आप वहां जाके चाइना में क्या खाते हैं? कॉकरोच का पिकल बड़ा अच्छा होता है, टेस्टी लगता है। अरे यार, खाने के लिए जाते हैं क्या वहां? वो नहीं पूछेंगे वहां क्या पढ़ाते हैं, खाते क्या है, पेटू है ना। ओ, तो भूख प्यास लगेगी, जो मिलना है खा लो, झंझट खत्म। उसी प्रकार से मन में, हाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये तो होता ही है। इस प्रकार से अपने मैं को इन तीन से अलग करेंगे ना, तो अपने आप आनंद में समर्पित हो जाओगे। ये पूरी साधना है। तो पहले खेलना शुरू करो, हैप्पी हैप्पी। किसी ने गलती करी, देखो, बूढ़े पंजाबी लेडीज को कभी मत पूछना है मैं इसका मारा हूं। ये हुआ था बेंगलोर में, बुढ़ाऊ थी, 98 नॉट आउट। तो गलती मेरी ही थी। मैंने जाकर भी उनसे पूछा कि अम्मा की हाल है थोड़े, साजी तुझे बैठे हुए थे, ये कोई रामायण की कथा है? और शुरू हो गया। आज सवेरे मैं जब उठी, बिस्तर से नीचे उठी, पैर में ऐसी मोच आ गई, क्या बताऊं, अभी तक दर्द है। और ये दर्द फिर धीरे धीरे वो ऊपर ऊपर आने लग गया, और उसका डिस्क्रिप्शन इतना लाइवली था कि सुनते सुनते मुझे होने लग गया। जैसे यहाँ कहते हैं ना श्री राम जय राम जय जय राम, आप भी कहने लग जाते हैं ना, वैसे उसने कहा तो मुझे भी दर्द होने लगा। इसीलिए महाराज ज्यादा इसमें मत फंसो। तो धीरे धीरे ये जो मैं है, इसको इन तीनों से अलग करना माने अपने देह को लेकर के, भूख प्यास को लेकर के, सुख दुख को लेकर के डिस्कशन करना, बोलना, पूछना बंद कर दो। तो ये मैं खाली हो जाएगा। कि मैं खाली हो गया तो आनंद ही आनंद है। अब देखो क्या होता है, सुषुप्ति अवस्था में देह के साथ तादात्म्य नहीं, प्राण के साथ तादात्म्य नहीं, मन के साथ तादात्म्य नहीं, इसीलिए आनंद ही आनंद है। तो जागृत अवस्था में सो जाओ। आप क्या सिखाते हैं हमको, हम जगे हैं अभी। मुझे जो यहाँ से दिखता है ना, ये आपको नहीं दिखता। मुझे विश्व रूप दर्शन होता है। डोंट वरी, आई विल नॉट टेल। बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की।
सो यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्त ही अवगम्यते यस्य च आत्मादिका संज्ञा कल्पिता न स्वभावजा। तो इसीलिए इसको नाम देते हैं। इसी को आत्मा कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं, इसको संवित कहते हैं, इसी को चेतन कहते हैं। कहने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। खाने से मतलब, नाम कुछ भी रखो ना। आविर्भावति रोभाव मयाः त्रिभुवन त्रिभुवनोर्मयाः स्फुरन्ति अतीते यस्मिन् मरौ इव मरीचयः। जैसे जो रेगिस्तान होता है उसमें मिराज वाटर्स, मृगजल दिखता है, उसमें हर चीज दिखती है, तो आते हैं जाते हैं, क्या वास्तविक है वो? कहने का तात्पर्य क्या, जो प्रतीत होता है लेकिन है नहीं, उसको कहते हैं यह केवल मिथ्या प्रत्यय है। और ये मिथ्या प्रत्यय कब होता है? परिस्थिति विशेष में। देखो, कौन सा मिथ्या प्रत्यय है? हम आपसे अलग हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति साथ साथ सो जाते हैं तो इसकी टांग इसके मुंह पर, सब गायब। ऐसा नहीं कहते क्यों मेरे मुंह पर टांग रखे, कुछ नहीं, क्योंकि अन्य की प्रतीति गायब हो गई। जहां देहात्म भाव आ गया, अन्य की प्रतीति सत्य हो गई। तो ये अन्य की प्रतीति का कारण क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव गायब हो गया, अन्य की प्रतीति नहीं। इसीलिए जो परिस्थिति विशेष में अनुभव में आता है उसको मिथ्या कहते हैं। और ये कैसा? आविर्भाव तिरोभाव, ये आता जाता है, लेकिन जहां आता जाता है वो ज्यों का त्यों है। तो कभी सुख आया सुख गया, दुख आया दुख गया, हम ज्यों के त्यों है। बचपन आया चला गया, हम में क्या फर्क पड़ा? जवानी आई चली गई, क्या फर्क पड़ा? बुढ़ापा आया चला जाएगा। तो हम आगे मत बोलो। बुढ़ापा है, इसी वजह से रहने दो। महाराज कहाँ फंसे हैं इस दुनिया में? हमने आपको स्पष्ट बताया है। इतना सब सुनने के बाद यदि आपके मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी आती है तो सब सत्यानाश। हम आपको मरने नहीं देंगे, घर वाले जीने नहीं देते। रोते रहो, रोते रहो, नोबडी कैन हेल्प यू। देखो, आविर्भाव तिरोभाव, त्रिभुवन उर्मया। जागृत आ गई आविर्भाव, चली गई तिरोभाव। स्वप्न आया आविर्भाव, चला गया तिरोभाव। नींद आई आविर्भाव, नींद गई तिरोभाव। मेडिटेशन हुआ गया, हमको क्या फर्क पड़ा? जो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं उसको सूक्ष्मता से चिंतन करे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। एक जगह हमने कहा था सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे हृदय में प्यारी वस्तु कोई है तो चाय, सर्वस्य चाहम। तो एक गंभीरानंद थे, स्वामी जी कहाँ भगवान कृष्ण के समय चाय थी? हमने कहा तुम थे क्या उस समय? नहीं, न मैं था, चाय थी। तो कैसे? उनकी कितनी पत्नियां थी? 16,108। उसमें से 16,100 पत्नियां गुवाहाटी की थी। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी कहते हैं। और जिसकी इतनी पत्नियां आसाम की हो, वो बिना चाय पिए रह सकता है? वो तो नहाता भी चाय में होगा, चाय से नहा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा।
तो सबका आधार मैं ही हूं। सबका किसका आधार? जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, फोर थिंग्स। और इसीलिए वेदै ही सर्वै ही अहमेव वेद्यः, पूरे शास्त्रों का निचोड़ इतना ही है, अपने आप को पहचानो। बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। तो अपने आप को पहचानने के बाद जीवन हम नहीं जीते, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। और इसीलिए साधु संतों को मान अपमान नहीं होता। तो ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। ज्ञान का लक्षण वही है कि जहां मान अपमान दोनों शून्य है। तो आविर्भाव तिरोभाव मया त्रिभुवन उर्मया स्फुरंती अतिते यस्मिन मरो इव मरीचया। जैसे मृग जल में तूफान आता है जाता है, वैसे ही ये सब आ रहा जा रहा है, ना कुछ आया ना कुछ गया। बूढ़े व्यक्तियों को ये अभिमान होता है, हम नाम नहीं बताएंगे, एक बाबा जी है हमारे, अच्छे हैं, पता नहीं अभी है कि गए। हम जब भी उनको मिलते तो बड़े प्रेम से बुलाते हैं, बैठते हैं। और पहला प्रश्न, मेरी उम्र कितनी होगी पूछते हो, अपने उम्र के बारे में। तो मैं वही होगी महाराज 65। 93 years 4 months 22 days। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पूछो तुम्हारी उम्र कितनी है, मम्मी बता दिए 4 साल। नहीं मम्मी 4 साल नहीं, 4 years 2 months and 3 days। कहाँ फंसे है? ओ, इसी में पूरा जीवन जाता है, क्योंकि ये देहात्म भाव इतना भयानक है, उसी को सत्य मान के बैठते हैं। इसीलिए यदि हम इतना याद रखें कि बदलता है देह, विकृति प्रकृति में आती है, पुरुष में नहीं आती। और थोड़ा चिंतन करो तो हमको अपने उम्र के बढ़ने का जो अभिमान होता है, इसमें मुझे बताओ कि हमने क्या किया कि हमारी उम्र बढ़ गई। ये तो समझ में आता है, हमने क्या किया कि हमारा वजन बढ़ गया, ये समझ में आता है। लेकिन उम्र बढ़ने में क्या किया है, उसका कितना अभिमान होता है। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। देखो महाराज, इसीलिए ये जो आता जाता है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। तो क्या करे, कर्नाटक माने जागृत है तो सोना मत। कर्नाटक जागृति का कि मैं बैठा हूं, मुझे दिखता है यहाँ से। कितनी बार कहा है कि ब्रेकफास्ट कम किया करो। वो जो इडली होती है ना, जैसे मुझे पता नहीं क्या कि उस गेम को एक के ऊपर एक में रखते हैं 7 पत्थर, और फिर दूर से उसको मारते एक बॉल से, फिर खेलते हैं। आप जानते हैं सब। तो उसी प्रकार से ये इडली एक के ऊपर और मारते नहीं, खाते हैं। तो कहा जाएगा सब। आविर्भाव तिरोभाव मया त्रिभुवन और मया स्फुरंती अतिते यस्मिन मरो इव मरीचया। फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मंत्र अत्यंत सूक्ष्म है और महत्व का है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परमात्मनि, जिसने इस परमात्मा स्वरूप का अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया? परावरे, पर और अवर, माने जिसने आभूषणों में सुवर्ण को देखा है और जिसने सुवर्ण में आभूषणों को देखा है। देखो,
कितनी सिंपल बात है। माने जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है एक ही है। भगवत गीता 2nd चैप्टर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कुछ पैदा नहीं हुआ, कुछ नष्ट नहीं हुआ, क्या रोना धोना है। कहते हैं परावरे तस्मिन् दृष्टि परावरे, जिसने अपने इस स्वरूप को जाना है, प्रकट होता है और अप्रकट होता है, ये दोनों भी केवल हम पर अध्यारोपित करे गए हैं। बचपन प्रकट हो गया, फिर बचपन खत्म हो गया, हम ज्यों के त्यों। फिर जवानी प्रकट हो गई, फिर जवानी खत्म हो गई, हम ज्यों के त्यों। फिर मध्यम वय आया, प्रकट हो गया, वो भी खत्म हो गया, हम ज्यों के त्यों। बुढ़ापा आया, स्वामी जी आगे मत बोलना। देखो, आप चाहोगे ना तो भी नहीं मर पाओगे। ये कितनी सिंपल बात है। किसी भी प्रकार से चिंतन करो, समस्या वही है, चिंतन नहीं करते। जब देह मरता है तो क्या होता है, ये पंच महाभूत वापस चले जाते हैं। कौन मरा? तत्व वो है जिसका नाश नहीं होता। अच्छा, जीव पिछले जन्म में परेशानी करी, इसीलिए इस जन्म में वो तुम्हारी पत्नी है, और इस जन्म में भी वो करवा चौथ कर रही है, रिसेंटली करी उसने। छोड़ेगी नहीं अगले जन्म में। तो क्या करे, ठीक से बिहेव करो तो क्या होगा, अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। तो धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आती है कि पिछले जन्म में हम थे, तब ये देह नहीं था, इस देह में हम है, ये देह नष्ट हो जाएगा, अगले जन्म हम रहेंगे, अगले देह में हम रहेंगे। मरा कौन? समझना मात्र, करना कुछ नहीं है। एक बहुत हमें भी 10-15 साल पहले हमने एक मूवी देखी थी अमेरिका में। उस मूवी का नाम था RIPD। RIPD मीन्स रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। तो उसमें बहुत सुंदर सी मूवी हो, सब मूवी का मसाला था, लेकिन सिद्धांत की बात उसने बताई, वो जो मुझे ले गया था उसको समझ भी नहीं आई, मुझे समझ में आई। तो स्वामी जी आपको कैसी लगी? हमने कहा उन्होंने सिद्धांत बहुत अच्छा प्रकट किया। बोले कहाँ सिद्धांत? मुझे तो मजा आया। मजे में ही सिद्धांत था। बोले क्या? दो पुलिस ऑफिसर जाते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर में, दोनों में झगड़ा होता है, उसमें से एक निकालता है पिस्तौल, दूसरे को मारता है, ठस ठस। जिसको मार देता है वो नीचे गिरता है, नीचे गिर गया इतनी बड़ी ऊपर बिल्डिंग से, वो उठ जाता है फिर और चलने लग जाता है। उसके अगल बगल का जो था, इट वॉज ए फ्रोजन पिक्चर। फिर चला गया, सिनेमा के सब मसाले उसमें। फिर वो जाके उसको वो जाता है गैब्रियल के पास। गैब्रियल कहता है ये अच्छा आदमी, अपने काम में लगाओ। फिर उसको सब दिखता है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। तो वो जाता है अपने घर पत्नी के पास, तो देखता है पत्नी रो रही है, और उसके देह को फिर वो कपड़े में ढाक करके डाल दिया, थैले में कुछ भी करना है रख दिया, सब लोग रो रहे, प्रेयर हो रहा, ये देख रहा, उसको कोई नहीं देख रहा। फिर सिनेमा का मसाला, बाद में उसकी पत्नी ने दूसरी शादी करी, ये नहीं देखा शादी करी उसके साथ, सब देख रहा है, इसको कोई नहीं देखता। और फिर ऐसा सिनेमा चलते रहता है। फिर एक दिन वो अपनी पति के साथ आ रही थी, और कुछ तो भी ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने के कारण वो उसकी कार आकाश में उड़ गई, चारों तरफ जितने भी चीज़ें थी, मकान वगैरह सब टूट फूट गए, और उसमें से वो बाहर निकल के चली आ गई। और ये अब इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, दोनों ने हाथ में हाथ चले गए, सिनेमा खत्म। जब ये हुआ तो हमारे स्वामी जी इसमें क्या समझ में आया आपको? हमने कहा देखो, सिद्धांत ये है
आदमी नहीं मरता। समझना, करना कुछ नहीं है। देखो, कल हम लोग कितने स्थानों पर गए थे, वहां गए, वहां पैदा हो गए, वहां से निकले, वो स्थान मर गया हमारे लिए, हम जो गए थे। हम नहीं मरते। मृत्यु भ्रांति है। यहाँ आने के पहले हम दिल्ली में थे, दिल्ली छोड़ी, दिल्ली मर गई, हम जो के थे हो। दिल्ली में आने के पहले हम बम्बई में थे, बम्बई छोड़ दी, बम्बई मर गई। बम्बई में आने के पहले हम साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडिया मर गई, हम जो के थे हो। कहाँ मरे? मर के तो दिखाओ। मृत्यु असंभव है। तस्मिन् दृष्टे परावरे। चाइल्डहुड हैज गॉन। जो बचपन का शरीर था वो मर गया, हम जो के थे हो। जवानी का शरीर चला गया, हम जो के थे। समझना है, करना कुछ नहीं, चक्कर वही है। इसीलिए तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो व्यक्त और अव्यक्त में अव्यक्त और व्यक्त को पहचान लेता है, उसी की दृष्टि परिपूर्ण है। जो मैंने पहले ही कहा था, जो आभूषणों में सुवर्ण को देखता है और सुवर्ण में आभूषणों को देखता है, उसकी दृष्टि परिपूर्ण है। हम लोग आभूषणों को देखते हैं, उसमें सुवर्ण की तरफ ध्यान नहीं जाता। अच्छा डिजाइन है, इतने सस्ते, इतना ये डिजाइनर पीस है, किसी के पास नहीं, तुम्हारे अकेले के पास होगा। एक बार मैं बहरीन में था, हमारे मित्र ज्वेलर, तो उनकी दुकान में ले गए। वहाँ एक फ्रेम में एक बहुत बड़ा, इसे क्या कहते हैं, नेकलेस लगाई थी। उन्होंने, ये क्या है? ये जो तोरण होता है ना, वो है? कि बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो गले में पहनने का लेडीज का होता है। बोले, बोला बाप रे, कितना वजन होगा इसका? बोले ज़्यादा नहीं, 1 किलो है। 1 किलो सोने का? बोले यहाँ लोग लेते हैं, इंडिया से आकर के लेते हैं। मैंने बोला, ये पिछले जन्म में जो भी लेगी वो भैंस होगी, इतना बड़ा। 1 किलो की माला पहन करके चलना मनुष्य नहीं कर सकता, भैंस ही कर सकती है। लगाओ। स्वामी जी, आपको कुछ मालूम नहीं, इसको कहते हैं डिजाइनर्स पीस। इसीलिए परावरे, सुवर्ण में आभूषण ज्वेलर देखता है, और आभूषणों में सुवर्ण ज्वेलर देखता है, उसकी दृष्टि पूर्ण है। हम गिराइक लोग आभूषणों में सुवर्ण नहीं देखते, नाम रूप में फंस जाते हैं और धोखा खाते हैं, क्योंकि उसका जो सबस्ट्रेटम है, आधार है, उसको भूल गए। तस्मिन् दृष्टे परावरे। अच्छा, यदि ये हो गया तो क्या होगा? 3 बातें होगी। पहली बात, विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय, हम लोगों ने ये विषय लिया था कहीं तो भी। हृदय ग्रंथि का तात्पर्य गांठ, हृदय की गांठ। क्या गांठ है? इसमें 3 बातें आती है। इसको समझने के लिए कल्पना करो, आप लोग भी खेले होंगे कभी बचपन में, बचपन याद आता होगा तो रुमाल लेकर के बच्चे ऐसे लाइन में बैठते हैं, और फिर जिसके पीछे रुमाल डालो, उसको, उसने पहचाना नहीं तो उसको लेकर के उसे रुमाल से मारते हैं। रुमाल से मारो तो लगता नहीं, फिर उसको गांठ बनाते हैं और गांठ से मारते हैं। तो जो गांठ है वो रुमाल की सिवा और कुछ नहीं है, गांठ ही है, केवल रुमाल ही है। इसी प्रकार से हृदय ग्रंथि क्या है? अविद्या, काम, कर्म। अविद्या माने अपने में अपूर्णता की कल्पना करें, उसके कारण अपूर्णता को मिटाने के लिए कामना निर्माण हुई, और कामना के प्रभाव में आकर के कर्म करने लग गए। अब मुझे बताओ, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, यंग, वेल अर्निंग, फ्री बॉय
Why should he think about getting married? What a life without a wife. इनकम्प्लीट हूं मैं. और फिर पे बाद में टे. देखो, किसने कहा था शादी करो? स्वामी जी, आप हमारे जीवन में पहले आने चाहिए थे. नहीं, हम पहले बहुत जल्दी आ गए, अगले जन्म में मत करना. तो विद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो दो कारणों से मन में कामना आती है. एक कारण है अपने आप को अपूर्ण है ऐसी कल्पना करें, और दूसरी, अन्य को हमने एक ऐसा समझा कि यह वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, यह सुख का स्रोत है, इसके अभाव में हम अपूर्ण है, और इसीलिए ये न के न प्रकारेण इसको प्राप्त करना ही है. दिल्ली का एक लड़का और एक अमीर बाप की अमीर लड़की, अब ये लड़का उससे शादी करना चाहता था. तो उसने कहा, देखो मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन मेरे पिताजी मानेंगे नहीं, क्या करूं मैं? तो उसने कहा कि मैं तो संतोषी माता की प्रार्थना करता हूँ, मानेंगे वो. तो क्या करोगे? नंगे पैर निकला दिल्ली से संतोषी माता, कटरा के पास ऊपर. जब कर रहा है, शादी करा दो, जय माता दी, जल्दी करा दो, जय माता दी, कैसे भी करो शादी करा दो, जय माता दी. पहुंच गया. माता ने देखा, बेवकूफ. और उस लड़की के पिता ने देखा कि घर जवाई इससे बढ़िया कौन मिल सकता है, मुझे ऐसा ही कोई बेवकूफ चाहिए था. उसकी शादी हो गई. घर जवाई की कंडीशन कैसी होती है? एकदम बदतर से बदतर. फिर उसको समझ में आया, अब वो क्या करे क्या करे. फिर वही, शादी तोड़ दो जय माता दी, जल्दी तोड़ दो जय माता दी. देखो महाराज, इसीलिए विद्यते हृदय ग्रंथि, अपने में अपूर्णता की कल्पना और अन्य में सुख की भावना, इन दोनों से जो पैदा होता है उसको कामना या इच्छा कहते हैं. भगवान कहते हैं ना, मनुष्य क्यों गलत कार्य में लग जाता है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअशन महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम. यदि दुश्मन को हमको मारना है तो मालूम होना चाहिए ना कहाँ है दुश्मन, तभी तो मारेंगे. तो कहाँ है ये काम नाम का दुश्मन? विद्य एनम यह वैरिणम, ये काम क्रोध हमारे दुश्मन है. कहाँ है वो? तो बताते 3 जगह में. इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते. पहले काम हमारे इंद्रियों में निवास करता है. जब तक कि वो नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा, मुझे वही चाहिए. सबसे यूजलेस और ट्रबल शूटिंग इंद्रिय है हमारी रसना. जिसने रसना को जीत लिया, बहुत बड़ी साधना करी है, बहुत आवश्यक है. इंद्रियाणि, फिर इंद्रियों को जीत लेने के बाद फिर ये काम जो है और अंदर प्रवेश करता है. मनहा, मन में प्रवेश करता है. मन में प्रवेश करने के बाद आदमी इमोशनल हो जाता है. बाबूजी खाना मिला, कोई फेंक देता है टुकड़ा तो खा लेते. आपकी तबीयत ठीक है ना? मरे नहीं अभी तक. समझ लेना, वो कामना इंद्रियों से हट करके मन में प्रवेश कर चुकी है. जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है वो महा अहंकारी होता है. अपने पर तरस मत खाओ. अमृतस्य पुत्राः, हम परमात्मा के अभिव्यक्ति है. प्रकृति की विकृति में फंसना यह अध्यात्म नहीं है. देखो, फिर मन को जीत लिया,
फिर ये कामना जो है बुद्धि में प्रवेश करती है। कैसी प्रवेश करती है? अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। अधर्म को ही हम धर्म के रूप में सिद्ध करते हैं। हम अकेले थोड़ी करप्शन कर रहे, सभी करते हैं। देखो, आजकल डाइवोर्स हर एक के घर में होता है। शराब तो सभी पीते हैं, पहले नहीं पीते होंगे, आजकल सब पीते हैं। माने मनुष्य अपने गलत कार्य को समर्थन करने लग जाता है, तो समझ लेना ये काम ने बुद्धि को जकड़ लिया है। कितनी सुंदर बात है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैहि विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम। और इन तीनों के माने काम के द्वारा यह हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। देखो, और इसी के कारण ये संसार शुरू हो गया। तो अविद्या ये मूल कारण है, गलत फहमी, और उसके कारण कामना, और कामना के प्रभाव में कर्म। यदि आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो आप कर्म नहीं करोगे। देखो, एक बच्चा था, उसने उसके घर में, मुझे उसी ने बताया, अभी तो आदमी बड़ा हो गया हो, उसने बताया, बोले स्वामी जी कुछ आप बताते हैं ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्या हो गया? बोले एक बार की बात है, हमारे घर में ये नियम था कि मुझे सुबह से, हम गांव में रहते थे, सुबह उठ करके मुझे अ, कुएं पर जाना पड़ता, वहाँ से एक बकेट को पानी खींच करके पानी निकालना है, वहाँ नहाना है, फिर लंगोटी या तौलिया गीला है, और फिर दूसरे इसमें पानी भरना है निकाल करके, और वो गीले शरीर से पानी भर करके लाना है, फिर भगवान की पूजा करनी है। और भगवान एक दो तो बात अलग है, दर्जनों थे हमारे यहाँ भगवान। और मैं छोटा था, मैं इतना परेशान होता था, और इतने डिटेल, इसका ये, उसको ये लगाओ, उसको ये लगाओ, इसको लाल पीला, मैं परेशान होता था। तो फिर मैं क्या करता था कि सबके सब जितने भी चंदन वंदन है, उंगलियां डुबा देता, भगवान को तो कैच, परेशान। लेकिन नियम ये था, जब तक पूजा नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। अब उन दिनों में ये भी नहीं था फ्रीज है कहीं खाए, खाए कुछ नहीं, अलाउ ही नहीं था, किचन में जाना अलाउ नहीं था। तो फिर बोले एक बार क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह उठ करके बिना किसी को बताए निकल गया बाहर, और हमारे बगल में साउथ इंडियन लोग थे, हम खूब खेले वहाँ। और उसके बाद उसके, हमारे फ्रेंड की मम्मी ने हम लोगों को कुछ खाने को दिया, तो मैंने बढ़िया दबा करके इडली डोसा खा लिया, और आ गया आराम से घर में 11 बजे। और वहाँ कमेंट्री शुरू हो गई, आज किसी को खाना नहीं मिलेगा, पूजा नहीं करी। मैं शांत बैठा, तुमको खाना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? पेट भरा है। जिसको कुछ चाहिए ना, वो गुलाम होता है। कुछ चाहिए नहीं तो मस्त रहो, चुस्त रहो। कितनी बड़ी बात है। हम लोग जो करते हैं ना, खुशी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अरे भैया खुशी से करो ना, क्यों भीख मांगते हैं खुशी की? यही है सिद्धांत महाराज अध्यात्म का, विद्यते हृदय ग्रंथि। तो हमारे अंतःकरण में ये जो कामना है, यही हमको कर्म में प्रवृत्त करती है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू। जो कुछ करना है करो, लेकिन कर्म फल के हेतु माने कारण मत बनो। कर्म फल का कारण क्या है? क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, उसको कर्म नहीं कहते। और इसीलिए ऐसे क्रियाओं से कर्म फल का निर्माण नहीं होता। देखो सिंपल बात है, कठिन नहीं है। एकादशी के दिन खाना खाया, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण में कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एकादशी के दिन खाया, चावल खाया, अरे राम मैंने गलती से खा लिया, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने खाया, खाने की क्रिया के साथ मैं जुड़ गया, तो कहना ना पाप हो गया। पाप हो गया तो फिर क्या हो गया, नरक में चले जाओ। अरे खा तो लिया, लेकिन बाद में कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो महापुण्य, या डिसेंट्री हुई तो पाप है। समझो करना कुछ नहीं है। तो जब अविद्या काम कर्म, इसमें से निकलना कहाँ से है, निकलना है पहले हम जहाँ है वहां से। जब हम जीपीएस करते हैं ना, तो क्या, पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन। हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या कहाँ है, कि कर्म में, अविद्या काम कर्म। कर्म से निकलना है तो कर्तृत्वाभिमान का त्याग करो। कैसे, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। जो करते हैं प्रभु की आराधना के रूप में करें, तो आप कर्म के कर्म फल निर्माण करने वाले नहीं होंगे। देखो, तो कर्म से निकल गए तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चा करने में ही आनंद मिल गया, और क्या चाहिए। देखो, इसीलिए कर्म फल भी निर्माण नहीं होगा। विद्यते हृदय ग्रंथि, तो यह जो हृदय ग्रंथि है अविद्या काम कर्म की, पहले निकलते हैं कर्म से, फिर आते काम में, इच्छा में। अब इच्छा में आने के बाद ये हमको चिंतन करना है, क्या आज तक हमने क्या किया जीवन में। केवल एक ही बात करी, और वो है इच्छा को पूरा करने का असफल प्रयत्न। अभी हम कैसे थे, छाती पर हाथ रख के अपने इंस्ट्रक्शन शुड बी स्पेसिफिक, कि मेरे मन में एक भी कामना नहीं है, बस एक 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 ही चीज, लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल। कामना अपने अपूर्णता का द्योतक है। इसीलिए विद्यते हृदय ग्रंथि। तो क्या करे, ये समझ ले, आज तक कितनी कामना करी है पूरी, कभी होती है क्या कामना पूरी, कभी नहीं हो सकती। तो पर हमको एक नियम लेना है, 10 फार नॉट फर्दर, सिंपल रूल। एक लाइन ड्रॉ करो, यहीं तक, आगे नहीं। देयर इज नो एंड टू इट। अविद्या कर्म हो गया, काम हो गया, अब अविद्या आ गई। अविद्या का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की अपूर्णता। इस ज्ञान की अपूर्णता को मिटाने के लिए हमको साधना करनी है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, विद्यते हृदय ग्रंथि, ये इसका तात्पर्य है। फिर छिद्यन्ते सर्व संशया, फिर एक भी मन में संशय नहीं रहेगा। संशय अपने बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, जगत के बारे में, साधना के बारे में, ईश्वर के बारे में, और जीवन की जो फुलफिलमेंट है, कृतकृत्यता, इसके बारे में एक भी संदेह नहीं रहेगा। संदेह रहित जीवन ही संसार है, संदेह रहित जीवन ही परमात्मा है, संदेह युक्त जीवन संसार है। छिद्यन्ते सर्व समय, अब कोई डाउट नहीं, कौन भगवान है, कौन मैं है, क्या साधना है, सब कुछ क्लियर है। फिर उसके बाद यह ज्ञान हृदय में है, वैसा ही बाहर प्रकट होगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, फिर उनके सभी के सभी कर्म क्षय हो जाते हैं, क्योंकि अभी कर्तृत्वाभिमानी नहीं है। ये कब होगा, तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कि यही, जब अव्यक्त है तब परमात्मा है, जब व्यक्त है तब दुनिया है, अव्यक्त है तब परमात्मा है, व्यक्त है तब ईश्वर है, अव्यक्त है तब परमात्मा है, व्यक्त है तब जीव है। तो एक ही अव्यक्त परमात्मा पर जो जीव जगत ईश्वर, ये औपाधिक
अनेकता प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होती। इसको कहते हैं सभी की सभी हमारी समस्या डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड, दे हैव टू बी डिसॉल्व्ड। गिव इट ए ट्राई and take your lunch. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha.